हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। पहला कार्ड शफल करने में ही स्ट्रेंथ का आया है, 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Nine of Swords. It's a quite tricky reading. आज का कुछ ट्रिकी सा लग रहा है। कल मैंने मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स जब अपलोड किया था तो उसमें टीचर्स अवेकन, अ मदर अवेकन का कार्ड था, जो कि ये शो कर रहा था कि आपके अंदर की तो सलाहियत है, वो ये सलाहियत है गाइड करने की, लेकिन कोई है जो रिलक्टेंट हो रहा है, और ये यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन जो है ना वो मुझे नज़र आ रहा है। आज के मैसेज ऑफ द डे में बॉटम ऑफ द डेक पे 7 ऑफ कप्स है। थोड़ा सा आपका ओवरवेलमिंग माइंडसेट रहेगा। आपको बहुत सारे, या तो आपको लगेगा कि बहुत सारा काम जो है ना वो सामने मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सामने मौजूद है, और मैं किस चीज़ की तरफ पहले जाऊं। बहुत सारे डिसीजन सामने आ सकते हैं। काम आपको लगेगा कि बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, बहुत सारी मामलात हैं जो होने हैं। थोड़ा सा प्री एंजाइटी फेज़ भी नज़र आ रहा है, लेकिन वही वाली बात, प्लानिंग से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लान पर अप्रोच करें। प्रैक्टिकल प्लान आपके पास होगा, आपके पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, क्लैरिटी होगी, तो आपके लिए ये बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस में आपको डिसीजन मेकिंग आसान होगी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मैं पिक क्या करूं, यानी एक चीज़ होती है बस रैंडमली पिक कर लेना, और एक चूज़ करना होता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से सेलेक्ट करना। आपका ये एक प्रॉब्लम चल रहा है, और इस वजह से आप बहुत सारे फैसलों में आज आपको लगेगा कि चलो कल कर लेंगे, यार अभी इसके बारे में बात ना करो, अभी मुझे टेंशन हो रही है, यार अभी ये चीज़ें सुलझी भी नहीं है, अभी अभी इसको नहीं छेड़ते। ये चीज़ अगर आप करते चले जाएंगे तो आपका कमिंग डेज़ में बल्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सैक बढ़ता चला चला जाएगा। तो आपने ये नहीं करना। नहीं करना से मैं क्या कह सकती हूँ, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आप बहुत पाइल अप हुए हैं चीज़ों को लेकर। अगेन आई मस्ट से कि कोशिश करें कि डे ड्रीमिंग अवॉइड करें। डे ड्रीमिंग नहीं करनी आपने, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना है। आपको लगेगा कि हाँ यार ये उस दिन हो जाएगा, अरे भाई ये उस दिन कर लेंगे ना, अरे इस पे परेशान होने की क्या बात है, अरे ये क्या, अरे वो क्या, इस तरह की चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा होगा। और हो सकता है कि आप जब किसी किसी ऐसे इंसान से बात करें जो कि उस अप्रोच में और उस प्रैक्टिकल प्लान के अंदर एग्जिस्ट करने वाला इंसान है, तो आप हेलुसिनेशन यानी कि आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड की कोई बात बोल देंगे, क्योंकि आपके तो जहन में ये होगा कि मेरे जहन में तो ये प्लान चल रहा है ना। सामने वाला सटपटा कर आपको देखेगा कि हैं ये कहाँ से इन्होंने हवा में तीर चलाया है। तो बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके सामने। मुश्किल अगर हो रही है तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप टू डू लिस्ट वाला एक मामला कर लें, लिस्ट इन कर लें कामों को कि कौन सी चीज़, और सबसे टॉप प्रायोरिटी पर पहले आप उस 1 से लेकर 10 तक कामों को लिस्ट डाउन करें, और फिर उनको उनके प्रायोरिटाइज्ड मैनर में उसको नंबरिंग करें कि कौन सी चीज़ सबसे पहले आपको टारगेट करनी है। इससे आपको आसानी हो जाएगी। एक तो ये चीज़। और राइट, पुरानी चीज़ों को छोड़ें, लेट गो करें, और लोगों ने दिल दुखाया भाड़ में डालें, लोगों ने तंग किया भाड़ में डालें। अपना कंट्रोल मत समझें लोगों के ऊपर। लोग अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले आपको माइंड में रख के नहीं बनाते, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को माइंड में रख के बनाते हैं। मुरव्वत, खुलूस, जज्बात, ये सब उनकी अपनी चॉइस है, ये उनको उनको होने दें, और ये उनके इश्यूज़ हैं। अगर आपने पोजेशन इश्यूज़ शो कर दिए तो फिर मसला हो जाएगा। और कुछ चीज़ें दे देने की हैं, दे दें, दे दिला के ख़त्म करें, अपनी जान छुड़ाएं, ताकि आज जिन जिन चीज़ों को होल्ड करके आपको ज़बरदस्ती उनकी शक्लें देखनी पड़ रही है, जब मोमेंट आप उनको वो चीज़ें दे देंगे,
आप देखेंगे वो पलट कर आपको पूछेंगे भी नहीं, तो आपकी और भी अकल ठिकाने आ सकती है, ठीक है। आप थोड़ा सा बैलेंस आउट कर रहे हैं क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है ना वो आपकी प्रॉब्लमेटिक हैं। अगर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, पहले मुझे ये करना है, ये दिन स्टार्ट होते ही आप अपना टू डू लिस्ट बना लिया करें, फ्रिज पे पेस्ट कर दें, जहाँ जहाँ आप काम करते हैं शीशे पे लगा दीजिए, ऑफिस जाते हैं तो टेबल पे लगा दीजिए, नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए, और सबसे पहले उनको टारगेट कीजिए। और 2 से 3 घंटे बाद आप ये देखिए कि आपने कितने काम उनमें से कर लिए, और इस तरीके से ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम में लग रहा है आज का बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत ही सोचों पे मबनी, बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोसेस अप्लाई करने वाला प्लान लग रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, यहाँ मैं अगर देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान पर फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं जो अननेसेसरीली आपके सामने एक बागड़ बिल्ला बना हुआ है। आप किसी ऐसे इंसान के सामने अपनी पावर दिखाना चाह रहे हैं जो जानबूझ करना आपको परेशान करके अपने आप को पावरफुल शो कर रहा है। आपको ऐसा नहीं करना। सीक्रेटली कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ऐसी न्यूज़ आपके ऊपर चल रही है, कोई आपको स्पाई करता है, और आप बहुत ज़्यादा इस बात के ना स्ट्रेस में और बहुत ज़्यादा इस बात की कोफ्त में हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें किस लिहाज से हो रही हैं, ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ना आज इरिटेट करेंगी। आप कुछ सीक्रेटिव प्लान्स पे काम करेंगे, और उन सीक्रेटिव प्लान्स पर इसलिए भी क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी सराउंडिंग में कुछ चीटर मौजूद हैं। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि आप फील कर क्या रहे हैं। एक तो ये बात सबसे बड़ी। थोड़ा सोने की कोशिश कीजिए। आपको किसी बात को लेकर जहन में ना कोई गिठान जो है ना वो फंसी हुई है। आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, और आपको स्ट्रेस हो रहा है, बर्डनाइज हैं, यानी बर्नआउट फील कर रहे हैं। पता नहीं किस पॉइंट पर ऐसा लग रहा है जैसे आप ओवरवेल्म हैं, और किसी भी लम्हे आपका ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आप किसी के सामने लिटरली कहने वाले हैं कि बस अब मुझसे कोप अप नहीं हो रहा, मैं मेंटल एंग्विश में हूँ और मुझे गिल्ट भी फील होता है, मुझसे ये काम गलत हो गया, मुझसे वो काम गलत हो गया। इस तरह की चीज़ें जो है ना आपकी बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। आज आपको हो सकता है थोड़ा सा पास्ट ट्रिगर करे, आपको हो सकता है थोड़ा सा पुरानी बातें याद आएँ, और आपको बहुत ज़्यादा कल कहीं हो सकता है आप रो भी पड़े, रोना भी शुरू कर दें। सर में दर्द आपके बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर मिग्रेन रहता है आपको तो उसका अटैक पॉसिबल है कि आपको मिग्रेन का अटैक हो जाए। वरना फ्रंटल पार्ट पर अगर हो रहा है तो डेफिनेटली या तो एक डिहाइड्रेशन की वजह से आपके दर्द हो रहा है, या आप अपनी आई साइट चेक करवाएं। आपका फ्रंटल पार्ट जो है ना हेड का, फॉरहेड की तरफ आपका पेन बहुत ज़्यादा है, कनपट्टियाँ आपकी बहुत ज़्यादा फटेंगी। तो कोशिश करें कि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। और आप ना असल में इरिटेशन इसलिए भी नज़र आ रही है कि आप पिक नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पीछे लगा हुआ कौन है, और आपकी बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है ना वो लीक हो रही है। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपके प्लान्स लीक हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस मामले में परेशानी रहती है, थोड़ा सा आपको इस मामले में गुस्सा आता है कि अभी तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, तो ये क्यों हो रहा है इस तरीके से, ये वाली चीज़, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर नज़र आ गया है जनाब, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया। कॉन्फिडेंट रहिए, ये मैं नहीं कह रही, कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन इन 2 कार्ड्स में आपका कॉन्फिडेंस ही एक्चुअली शेकी हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप आज कोई चीज़, कोई प्लान, कोई बात, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट किसी से छुपाएंगे। 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक नंबर 20 और एक नंबर 13। एक जगह कॉन्फिडेंस की बात आई तो आई एम कॉन्फिडेंट आ गया, और एक तरफ हारमोनियस। नंबर 20 का नरेशन है कि यू रिलेट टू अदर्स ऑन एन कॉस्मिक लेवल, यू आर डेडिकेटेड टू बिल्डिंग हारमोनियस रिलेशनशिप ऑफ ऑल काइंड्स। ये ज़बरदस्ती जो आप किसी, ये आपकी इंटेंशंस तो अच्छी हैं, ये खुद ही खबीस है जो नहीं चाह रहा। You have the ability to pursue others to your point of view by using gentle means. कोशिश तो आपकी अच्छी है, नीयत भी आपकी अच्छी नज़र आ रही है, आप अगले को लेकर चल सकते हैं, बड़े बहुत ही जेंटल मीन के साथ आप उसको अपना हाथ थाम कर आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आप वैल्यू करते हैं। अब इस वक्त वही है कि एक तरफ आपकी नेचर है और दूसरी तरफ दूसरे का मिजाज है। जब दूसरे का मिजाज आपके टूवर्ड्स पॉजिटिव ही नहीं है तो ही ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। आप अपनी हारमोनी में रहिए, लेकिन अपनी हारमोनियस एफ़र्ट उन पे अप्लाई करें जो इस एफ़र्ट को वैल्यू करते हैं। दूसरा, अगेन जो ये थोड़े दिनों पहले भी आया था कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है।
आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, आप आज दूसरों के लिए अच्छी नीयत रखते हैं, वो पलट के आपको क्या रिवॉर्ड करें ये उनका कॉल ऑफ फेल है, ये उनका अमल है। आप अपनी नीयत सही रखेंगे तो आपको किसी भी फॉर्म में ना ये जो आपका रिमॉर्स मोड है, आप गुस्से में किसी को कुछ मत कहिए। आप अपने एंड पर हर वो चीज़ कीजिए कि जब कल को किताबचा खुले तो आपका नाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो। इनफैक्ट आपका नाम उसमें आए कि आपने रिलेशनशिप को हारमोनियस रखने में अपनी पूरी एफर्ट की थी, चाहे वो घर के रिलेशनशिप हो, दोस्त, यूनिवर्सिटी मेट्स, कॉलीग्स या फिर काम की जगह पर हो। आपने अपने टर्म्स को हर लिहाज से पॉजिटिव रखना है और ये शो करना है कि हम तो अगले पर ट्रस्ट करते हैं, अगला जो बात बता रहा है हम तो उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो रीज़न ही ऐसी दे रहा है कि मैंने तो उस पर ट्रस्ट किया। अब वो उसने अपनी रीज़न ही को ऐसा मैनिपुलेट किया कि उसको उसका पर्पज़ ही कुछ और था, कि उसने करना ही कुछ और था, तो ये तो उसका अपना अपना अमल है और उसकी अपनी ज़ातियात है। तो उस मामले में आपने कॉन्फिडेंट रहना है। रहेगा आज का दिन आपका डिफ़िकल्ट, किसी एक इंसान को लेकर आप बहुत बड़ा अपना ज़िंदगी का चैलेंज समझ रहे हैं, लेट गो करें भाई, भाड़ में डालें। ज़िंदगी एक ही मिलती है, उसको अच्छे लोगों पर इन्वेस्ट करके अपने लिए भी आसानी पैदा करें, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हारमोनियस एंड आई एम कॉन्फिडेंट। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।